हम विद्यार्थी आंदोलन करते नहीं, हम विद्यार्थी आंदोलन करते नहीं। जब करते हैं तो डरते नहीं, जब करते हैं तो डरते नहीं। सरकार हिला देंगे, सरकार हिला देंगे। तानाशाही नीतियों को मिटा देंगे, तानाशाही नीतियों को मिटा देंगे। तू हम विद्यार्थियों को जितना डुबाएगा, तू हम विद्यार्थियों को जितना डुबाएगा, उससे दो गुना जोर से उछल कर आएंगे, उससे 2 गुना जोर से उछल कर आएंगे। तेरी नीतियों ने विद्यार्थी के समूह के एक चंदन को डुबोया है। तेरी नीतियों ने विद्यार्थी के समूह के एक चंदन को डुबोया है। अगर यह तानाशाही नीति नहीं बदली, अगर यह तानाशाही नीति नहीं बदली, उस चंदन की कसम जिसे तेरे उस नीतियों ने डुबोया है, हम लाखों चंदन तेरी तानाशाही नीतियों को मिटाने में जान गंवा देंगे। हम लाखों चंदन तेरे इस तानाशाही नीतियों को मिटाने में जान गंवा देंगे, जान गंवा देंगे, जान गंवा देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत के लोकतंत्र अमर रहे, भारत के लोकतंत्र अमर रहे। भारत के जनता अमर रहे, भारत के जनता अमर रहे। भारत के शहीद अमर रहे, भारत के शहीद अमर रहे। बोलिए जोर से, विद्यार्थी गण की जय, विद्यार्थी गण की जय। किसान की जय, किसान की जय। मजदूर की जय, मजदूर की जय। गरीब की जय, गरीब की जय। देखिए कल 26 जनवरी है, आज 25 जनवरी है। इसी 26 जनवरी के दिन, इसी 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा देश लोकतांत्रिक देश बना था, लोकतांत्रिक देश बना था। इस लोकतांत्रिक देश तो बन गया, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे देश में नेता है, वह लोकतंत्र की न तो विशेषता जानते हैं और न ही उनकी ताकत को पहचानते हैं। अगर जानते भी हैं तो वह प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र को कैसे मिटा सकते हैं, इसलिए वह प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उस प्रैक्टिकल का परिणाम दिल्ली में, हरियाणा में किसानों ने दे दिया है इन सरकारों को। लोकतंत्र की ऐसी ताकत है जिसको आप मिटा नहीं सकते हैं। जितना डुबाएगा उतना ज़ोर से उछल कर आती है, उतना ज़ोर से उछल कर आएंगे हम लोग। आज विद्यार्थियों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, जो मन है सो रेलवे बोर्ड द्वारा यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा रहा है। इससे पहले 2018 में जो ग्रुप डी की बहाली आई थी, तो उसमें 1 करोड़ 15 लाख विद्यार्थी से ज़्यादा थे। इस बार 1 करोड़ 15 लाख विद्यार्थी है, उसमें इससे ज़्यादा विद्यार्थी थे। फिर भी उस समय 2 CBT में परीक्षा नहीं लिया गया। इस बार इस परीक्षा को CBT 2 में, अब जब परीक्षा का महीना दिन बचा है तब यह सरकार नोटिस जारी करती है, सरकार के अधिकारी नोटिस जारी करती है। तो इस नोटिस से हम लोग वैसे ही 14-15 से तैयारी में है, वैसे ही 14-15 से तैयारी में है। अब यह सरकार अब परीक्षा के 1 महीना पहले नोटिस जारी करती है कि CBT 2 भी होगा, तो हम लोग और 5 साल तक कैसे तैयारी करते रहें। इस सरकार चाहती है कि 2024 तक, जब तक वोट हो उस समय तक हम ज्वाइनिंग करवाएंगे, ऐसा नीति अपनाई हुई है। वो ग्रुप डी का नौकरी जो चपरासी के बराबर होता है, उस नौकरी में मेंस की परीक्षा होगी। बाहर बाहर सरकार मेंस की परीक्षा ली जाएगी ग्रुप डी नौकरी के लिए। बाहर सरकार
तू लोकतंत्र के नीतियों को नहीं जाना है, तू लोकतंत्र के विशेषताओं को नहीं जानता है, तू लोकतंत्र के ताकत को नहीं जानता है। वह ताकत तुमको तू आजमा कर देख लो। जिस तरह से किसान के साथ आजमाया तुमको झुकना पड़ा, तो विद्यार्थी के साथ आजमा रहा है, अब आजमा कर देख लो, तुमको झुकना पड़ेगा। उस समय भी जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, उस समय भी मैं वीडियो के द्वारा भाषण किया था और उस भाषण में हमने कहा था कि हर हाल में सरकार को झुकना पड़ेगा। लोकतंत्र की ऐसी ताकत है कि उस ताकत के सामने सरकार को झुकना ही पड़ता है। हम पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि सरकार को जो कृषि कानून है उसको बदलना ही पड़ेगा, हर हाल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से बड़ा ताकतवर जनता है। यह हमारा संविधान कहता है, हमारा लोकतांत्रिक देश कहता है। आप उल्टा कर इतिहास को देख लीजिए। चिली में जो लोकतंत्र के लिए प्रयास किए गए, क्या कहते हैं, पोलैंड में लोकतंत्र के लिए प्रयास किए गए, अंत लोकतंत्र की ही जीत हुई है, लोकतंत्र की ही जीत हुई है। तानाशाही सरकार कभी नहीं चल सका है, कभी नहीं चल सका है। आज हमारा भारत देश 1947 में ही आज़ाद हुआ था। इतना साल बीत जाने के बाद आज आप चाह रहे हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म करें। आप कुछ समय तक लोकतंत्र सूचकांक को गिरा सकते हैं, कुछ समय तक आप लोकतांत्रिक सूचकांक को गिरा सकते हैं, लेकिन आप प्रयोग कर कर देख लीजिए। आप जितना लोकतांत्रिक सूचकांक विश्व स्तर पर इस देश का गिराएंगे, उससे ज़्यादा 4 गुना चढ़ जाएगा। 2-4 साल में 4 गुना चढ़ कर सामने आ जाएगा। आप यह देख लीजिएगा। तो यह हमारी सरकार जो है, यह तानाशाही नीति अपनाई हुई है, तानाशाही नीति अपनाई हुई है। इससे देश के न तो नव युवा को फ़ायदा हो रहा है और न ही किसान को फ़ायदा हो रहा है, न ही विद्यार्थी को फ़ायदा हो रहा है और न ही मजदूर को फ़ायदा हो रहा है। यह सरकार अपने फ़ायदे के लिए यह नीति अपना रही है। सब चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार, सब चीज़ों को निजीकरण करते जा रही है, सब चीज़ों को बेचती जा रही है। हमारे देश की मुद्रा को गिराया है, हमारे देश में गरीबी को बढ़ाया है यह सरकार हमारे देश में महंगाई को बढ़ाया है। आज आदमी 300 रुपये का रोज़, 200 रुपये का रोज़, 400 रुपये का रोज़ कमाता है, लेकिन उसका खर्चा 400 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया इस तरह से हो गया है। कहने का मतलब यह है कि यह सरकार जितना हम कमाते हैं वो भी उस पैसा से पूरे परिवार का जो ज़रूरतें हैं, मूलभूत ज़रूरत, वो भी नहीं पूरा हो पा रहा है हमारे गरीब समाज के। लेकिन यह सरकार इस बात को नहीं जान रही है। लोकतांत्रिक हमारा देश है, हमारे संविधान का वो पावर है। हम आपको वोट क्यों देते हैं, काहे देते हैं आपको वोट? हम वोट इसलिए देते हैं कि आप इस देश में गरीबी को बढ़ा दीजिए। हम वोट आपको इसलिए देते हैं कि आप इस देश में बेरोजगारी को बढ़ा दो। हम वोट इसलिए देते हैं कि इस देश के लोकतांत्रिक सूचकांक को गिरा दो, भ्रष्टाचार को बढ़ा दो, इसलिए हम आपको वोट देते हैं। हम लोग क्यों वोट देते हैं आपको? कि आप विद्यार्थियों के दुख को सुने, किसानों के समस्याओं को सुने, मजदूरों की समस्याओं को सुने, गरीबी है उसको सुने, उसको दूर करने का प्रयास करें। जो देश में पिछड़ा चीज़ है उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें। हम अपने देश को यानी कि और देशों से ऊपर उठाने के लिए हम आपको वोट देते हैं कि आप हमको और उस जगह पर ले जाकर खड़ा कर देंगे जहां पर हमको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन आप को हम वोट देते हैं, आप इस बात को नहीं समझते हैं कि लोकतांत्रिक में लोग क्यों वोट देता है, हमको किस काम के लिए वोट देता है, यह बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम फिर दोबारा से कह रहे हैं
फिर दोबारा से कर रहे हैं कि हम यह भविष्यवाणी करते हैं कि बीजेपी का सरकार जो है 2024 में गिर जाना है। उस बीजेपी सरकार को विद्यार्थी गिराएगा, मजदूर गिराएगा, किसान गिराएगा, लाचार गिराएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। 26 जनवरी अमर रहे, 26 जनवरी अमर रहे, वीर भगत सिंह अमर रहे, वीर भगत सिंह अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बिहार, जय हिंदुस्तान, जय माँ धरती, जय माँ धरती, जय माँ धरती।